हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर। तो देखिए, लास्ट क्लासेस के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, इनके लिए आप क्लोजर प्रॉपर्टी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे थोड़ा बहुत समझेंगे ताकि आप इसे कंपेयर कर सकें रेशनल नंबर से कि किस तरीके से डिफरेंशिएट है, किस तरीके से इसमें डिफरेंस है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैं आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ये आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोजर। अब देखिए, क्लोजर से मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इसका मतलब समझना है कि जब मैं एडिशन, अगर मैं एडिशन के लिए बात करूँ, अगर मैं नेचुरल नंबर्स का एडिशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने नेचुरल नंबर लिए 1 + 2, इन्हें एडिशन करने के बाद में जो आपके पास आंसर आ रहा है या फिर जो भी आपके पास आउटपुट आ रहा है, क्या ये नेचुरल नंबर है या नहीं। अगर ये नेचुरल नंबर है देन नेचुरल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस। अगर नेचुरल नंबर नहीं होता तो यहाँ पर आपका क्या आता, नो। तो देखिए, किसी भी दो नेचुरल नंबर का एडिशन करने पर आपका सम क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। सो यू कैन कंक्लूड दैट द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। उसके बाद कम्यूटेटिव भी करेंगे, एसोसिएटिविटी भी करेंगे। तो आप अभी फोकस सिर्फ क्लोजर पे रखिए कि एडिशन करने पर जो सम आएगा आपका, क्या वो नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है देन नेचुरल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, अदरवाइज नोट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन की देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आपका a - b, सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए क्या टर्म होगी, a - b। तो a - b अगर a बड़ा होता है, 3 - 2 कर रहा हूं, तो इस केस के अंदर तो एक नेचुरल नंबर आ गया। लेकिन अगर मैं ये लूँ 3 - 3, ये आ गया 0, कि ये आपका क्या होता है, होल नंबर्स। ठीक है, व्हेन वी ऐड अ 0 टू नेचुरल नंबर्स द नंबर आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये आपका इनका जो आंसर आया सब्ट्रैक्शन के बाद, ये आ गया 0। तो 0 एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इससे आप इजीली समझना चाहें तो क्यों, आप समझिए, क्या नीम के पेड़ के ऊपर आम उग सकते हैं? नहीं। क्या आम के पेड़ के ऊपर केले उग सकते हैं? नहीं। बस वैसे ही अगर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने पर वो सेम टर्म, फॉर एग्जांपल अगर एडिशन करने पर नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं तो आपका वो क्लोज अंडर एडिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन करने पर ये आ गया आपका एक होल नंबर, तो कि ये क्या आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट क्लोज अंडर नेचुरल नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट अपने देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की अगर अपने बात करें, देखिए 3 × 4, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 4 भी एक नेचुरल नंबर है, आपके पास आंसर आ गया 12। तो यहाँ पर देखिए, यस, नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो अब बात करें डिवीज़न की, तो देखिए 3/4, अब 3/4 करने पर आपका आंसर आएगा डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल में अगर मैं बात करूं तो 0.75। अब या तो ये डेसिमल है, अगर मैं इस टर्म की बात करूं, ये आपके नंबर्स हो गए रेशनल नंबर्स। क्या है, देखिए P/Q की फॉर्म में है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही थी रेशनल नंबर की जनरल टर्म, क्या थी, P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर द इंटीजर्स। ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये टर्म आपकी फुलफिल कर रहा है। तो इस केस के अंदर आपका जो रिवीजन में जो नंबर आ रहा है वो एक रेशनल नंबर आ रहा है। सो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। आपसे ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, और लास्ट क्लासेस के अंदर आप ये पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ होल नंबर्स की, तो एडिशन में होगा कैसे, वही अगर मैं बात करूँ 4 + 5 9। सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। अब इसके लिए क्या केस होगा, देखिए अगर मैं बात करूँ 4 - 5, ये करने पर आपका आ गया -1,
और होल नंबर्स के अंदर माइनस की टर्म नहीं होती। होल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 0 से, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया माइनस, तो यहाँ पर आ गया नो। वहीं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन की, तो 4 × 5 ये करने पर आपका आ गया देखिए 20, तो ये भी एक होल नंबर होता है, तो यस। और वहीं अगर मैं बात करूं आपका डिवीज़न की, तो 4/5 इट इज़ अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स के लिए। तो इंटीजर्स के लिए देखिए एडिशन की बात करें बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। देखो मैं बात करूं अगर 5 + 4 की 9, -5 + 4 की -1, तो दोनों के दोनों टर्म्स आपकी क्या आ रही हैं यहाँ पर, इंटीजर्स। ठीक है, अब मैं बात करूँ, ये तो आपका एडिशन के लिए हो गया, यस। वहीं अगर देखें अगर अपने 4 - 5 विच इज़ -1, अब माइनस करने पर आपका जो ये क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो देखिए 4 × -5 ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए -20। अब ये दोनों इंटीजर थे, इनका मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। देन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ मैं बात करूँ 4/-5, बिल्कुल सिमिलर टर्म आ गई। अब ये जो आपका आंसर आ रहा है ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है, तो ये इज नो इंटीजर्स आर नो क्लोज अंडर डिवीज़न, तो डिवीज़न में क्लोज नहीं हो रहे। अब मैं बात करूँ रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर्स के लिए देखिए अगर अपने देखें एडिशन के लिए तो हो रहा है यस, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं दो रेशनल नंबर्स का एडिशन करता हूँ तो आपका सम भी एक रेशनल नंबर आता है। सब्ट्रैक्शन की बात करें, जब मैं इनका सब्ट्रैक्शन करता हूं तो भी एक रेशनल नंबर आता है, मल्टीप्लाई करने पर भी एक रेशनल नंबर आता है, लेकिन डिवीज़न करने पर रेशनल नंबर नहीं आता। तो अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसको अपने सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको अपने इसका प्रूफ देखते हैं। अब अपने एडिशन की अगर अपने बात करें, देखिए सबसे पहले 3/8 प्लस -5/7। अब यहाँ पर आपको एडिशन करना है, 3/8 भी एक रेशनल नंबर है, -5/7 भी एक रेशनल नंबर है। अब एडिशन करने के लिए देखिए 8 और 7 इनका मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। 8 और 7 का एलसीएम होता है 56। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेना आपको नहीं आता तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूँ एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इस टर्म का, इस जो डिनोमिनेटर है इसका डिवाइड करते हैं इस एलसीएम के अंदर। तो 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 56 में तो आपका आंसर आएगा 7। तो 3 × 7 जो न्यूमरेटर में पड़ा है इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके कोशेंट का, प्लस -5 × अब 7 से जब हम डिवाइड करेंगे 56 को तो ये आएगा आपका 8। तो देखिए 3 × 7 21, 5 × 8 -40/56। अब देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 21 - 40/56। अब ये चीज़ जो है हम क्लास 7th के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड रेशनल नंबर इनमें कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ये प्लस टर्म है ये माइनस टर्म है तो हम निकालेंगे इनका डिफरेंस, और डिफरेंस निकालने के बाद साइन किसका आएगा, जिसकी टर्म बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए माइनस की टर्म बड़ी है तो आंसर माइनस का आएगा। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ गया वो आ गया -19/56 विच इज़ अ रेशनल नंबर। जब मैंने एडिशन किया तो आपका जो नंबर आया वो क्या आया, एक रेशनल नंबर। देन वी कैन से दैट द रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, ये चीज़ आप बोल सकते हैं। ये हमने प्रूफ कर दी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में देखिए -5/7 -2/3। अब ये दोनों टर्म्स आपकी क्या हैं, एक रेशनल नंबर हैं। अब माइनस करने पर देखिए 7 और 3, अब जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं आपको एलसीएम लेना ही पड़ता है। तो एलसीएम देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 21। ये आपका एलसीएम होने के बाद में देखिए वही चीज़ जो हमने पहले की थी, सबसे पहले 7 का डिवाइड करेंगे 21 में आएगा कोशेंट 3।
तो 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 3, माइनस सिंबल एज इट इज़ पड़ा है, और 2 × 3 से जब डिवाइड करेंगे 21 से, क्वेश्चन आएगा 7, 2 × 7, और फाइनली जब हम इसको सोल्व करेंगे देखिए यहाँ पर आएगा -15 और यहाँ पर आएगा -14। अब देखो दोनों के दोनों सिंबल जब सेम होते हैं तब इनका होता है एडिशन, और सिंबल होता है जिसो सिंबल आता है, देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो आपका आंसर में सिंबल माइनस का आ जाएगा, और इनका जब सम करेंगे तो आएगा 29। तो 29/21 विच इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब मैं बात करूं अगर मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो रेशनल नंबर लिए 2/3 इंटू मल्टीप्लाई का साइन 4/5, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, रेशनल नंबर। तो -2 × 4 करने पर आ गया आपका -8, -3 × 5 करने पर आ गया 15। तो फाइनली जो आपका आंसर आया -8/15, ये इट इज़ अ रेशनल नंबर। -8/15 इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये अगर रेशनल नंबर है तो देखिए जब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आया, सॉल्यूशन आया, ये भी एक रेशनल नंबर था। तो ये क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मैं अगर बात करूं डिवीज़न की, अब देखिए डिवीज़न को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए -5/3 डिवाइड बाय 2/5। अब देखिए डिवाइड जब अपने किया था फ्रैक्शंस, लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, जब भी डिवीज़न का साइन होता है तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए इस डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो सेकंड टर्म मतलब इस साइन के बाद जो टर्म होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब पलट जाती है, मतलब 5/3 इंटू 5/2। तो देखिए -5 × 5 हो गया 25 माइनस का, एंड 3 × 2 ये हो गया 6। अब ये तो एक रेशनल नंबर है, तो देखिए हम सिर्फ एक केस को देख के नहीं बोल सकते कि ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 0 की, तो देखिए क्या 0 एक रेशनल नंबर है, यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0/1, तो देखिए p/q की फॉर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका क्या है, अगर मैं इस बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर ये जो q है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p/q की फॉर्म बन रही है, तो ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ 0 हो गया 1/0, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब उस टर्म को पलट देना, उल्टा कर देना। अब ये क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है। सिर्फ इस एक्सेप्शन के कारण जो आपका रेशनल नंबर इज़ नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर a इज़ डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब a डिवाइडेड बाय 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते। आपको जब भी मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसकी बेसिक टर्म एक ही कंडीशन थी, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर q 0 के इक्वल है, तो इस केस के अंदर आपकी जो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी जो प्रॉपर्टी करने वाले हैं, कम्यूटिविटी करेंगे, उसके बाद एसोसिएटिविटी करेंगे, और जो फर्दर आपको मैंने जो इंट्रो के अंदर टॉपिक्स बताए थे वो सब करेंगे। उसके बाद हम जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आप घर पर इन्हें पढ़ते रहिए, वीडियो को देखकर आप नोट्स बनाते रहिए। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हैं आपके लिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।